पूरे ईयर 2023 में मैंने इससे ज्यादा क्रेजी गेम बिल्कुल नहीं देखा है। लाइक आई थिंक आपने भी नहीं देखा होगा। ये एटलीस्ट इस ईयर का सबसे क्रेजी गेम मैं कहूंगा, ये जो खेला गया है बिटवीन मैग्नस कार्लसन और अली रेजा फिरूजा। आई थिंक आप इन दोनों प्लेयर्स को जानते ही हो। तो ये जो गेम है ये खेला गया इन द चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स राउंड 7। और अगेन ये है आर्मेगेडॉन वाला मैच। ओके, तो आर्मेगेडॉन में अगेन क्या रूल है, व्हाइट को विन करना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक अगर ड्रॉ भी कर लेता है या फिर ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर ब्लैक के फेवर में जाएगा। प्लस यहाँ टाइम एडवांटेज दिया जाता है व्हाइट के फेवर में, 15 मिनट्स वर्सेस 10 मिनट्स। तो चलिए देखते क्या हुआ है कि ये गेम इतना क्रेजी हो चुका है। तो मैग्नस ने स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू d4, अली रेजा ने खेला पॉन टू d5, c4, c6। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अभी नॉर्मल स्लाव डिफेंस वाला गेम होने वाला है। बट वही चीज होती है ना कि आप बहुत नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हो और कुछ अलग हो जाता है। तो मैग्नस ने खेला यहाँ पे मूव पॉन टू e3, नाइट f6, नाइट c3, बिशप टू f5, नॉर्मल डेवलपिंग मूव। बट यहाँ मैग्नस ने खेला पॉन टू f3। मतलब वो पीसेस डेवलप करने के पीछे नहीं जा रहा है, वो जा रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्पेस अक्वायर करूं। तो अली रेजा ने यहाँ पर खेल दिया पॉन टू h6 और पॉन टू g4। अब यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि लीचेस के डेटाबेस में, ऐसे मास्टर्स डेटाबेस में ऐसा कोई गेम नहीं है जो खेला गया है इस पोजीशन से। तो शायद हम कह सकते हैं कि सिक्स्थ मूव से ही हमारे पास कोई एक न्यू गेम, कंप्लीटली न्यू गेम मिल चुका है। हो सकता है कोई गेम बहुत पहले वगैरह खेला जा चुका होगा जो लीचेस में एनरोल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक पीछे गया, बिशप टू h7, बिशप d3, बिशप के एक्सचेंज के लिए पूछा है। तो ब्लैक ने कर दिए एक्सचेंज, पॉन टू e6, फिर आया नाइट टू e2, नाइट बी d7, पॉन टेक्स, बिशप टू d2। ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं मैग्नस के पीसेस के। पॉन टू a6, h4, मतलब पूरी तरह से किंग साइड का स्पेस अक्वायर करना है मैग्नस को, और उसने पूरी तरह से वहां से अटैक बोल दिया है। पॉन टू b5, अली रेजा ट्राई कर रहा है कि चलो मैं यहां से काउंटर अटैक करता हूँ क्वीन साइड से, चलो देखते हो कितना इफेक्टिव होता है। व्हाइट ने खेला किंग f2। मतलब क्यों किंग f2? अभी आप एक और रीजन से यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर कैसलिंग करना कोई भी साइड सेफ नहीं लग रहा है। जैसे अगर यहाँ कैसलिंग कर लोगे तो ये साइड पूरा ओपन है, और यहाँ आप क्यों करोगे कैसलिंग, आप खुद यहाँ पर किंग साइड से अटैक करने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक इस रीजंस की वजह से यहाँ पर किंग टू f2 खेला गया है। बट ये बहुत ही अच्छा मूव है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ कंटिन्यू हुआ बिशप टू d6, पॉन टू g5, नाइट h5। यहाँ पे पॉन्स को एक्सचेंज नहीं किया है क्योंकि फिर आई थिंक व्हाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक आ सकता है, ऐसा अली रेजा ने सोचा और इसीलिए पॉन एक्सचेंज नहीं किया। नाइट h5, पॉन टू e4। अब मैग्नस कह रहा है मैंने किंग साइड अटैक कर दिया, चलो सेंटर से भी अटैक कर दो। प्लस ये आप मूव देखो, ये जो पुश होता है ना पॉन, तो बिशप भी इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये पॉन फ्री में मरने नहीं वाला है यहाँ पे, और कंट्रोल आ जाता है व्हाइट का। फिर एक्सचेंज हुआ पॉन्स का, फिर बिशप गया ऑन द e7, पॉन टू a4। जो अली रेजा ने ट्राई किया था कि वो क्वीन साइड से अटैक करे, यहाँ पे पॉन स्ट्रक्चर ब्रेक करने का ट्राई किया है मैग्नस ने। तो आया नाइट टू e5, क्वीन टू b3, क्वीन को बचाना इंपॉर्टेंट था। नाइट टू c4, बिशप हो चुका है मूव, पॉन पुश ऑन f5, एक्सचेंज हो चुका है बिशप्स का। अब आप इस पोजीशन को देखो, यहाँ पे कंप्यूटर दिखा रहा है +1.7 का एडवांटेज। प्लस का मीनिंग है कि ये फेवर है मैग्नस के लिए। मतलब मैग्नस इस पोजीशन में जहां उसके इस तरीके से पॉन्स प्लेस्ड है, इस तरीके से किंग प्लेस्ड है, यहाँ क्वीन प्लेस्ड है, रुक दोनों कॉर्नर्स में है, ऐसे पोजीशन में मैग्नस इज बेटर। मतलब इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रेजी गेम है, इसको समझोगे उतना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है समझने में, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है कि ये देखो किस तरीके से खेल रहा है मैग्नस, मतलब ऐसे क्यों खेल रहा है वो भी एक चीज आ जाती। फिर नाइट टू c5 आया क्योंकि नाइट पर अटैक था, कैसलिंग किया है ब्लैक ने, पॉन टेक्स, रुक टेक्स, क्वीन टेक्स पॉन। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैग्नस 1 पॉन अप है। तो नाइट गया पीछे ऑन द d6, क्वीन पर प्रेशर, क्वीन आ गया ऑन द b3, रुक टू e8, रुक टू g1। ओके, एक और चीज आप नोट कर सकते हो कि ये पॉन हो चुका है पिन, प्लस इस पर प्रेशर भी है। तो किंग यहाँ पर खेल दिया ब्लैक ने ऑन द h7, क्योंकि ऐसे पिंस में रहना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। फिर आया नाइट d3, पॉन टू g6, नाइट e टू f4,
इस ये जो नाइट, ये जो साइड में बैठा हुआ है, मैग्नस कहता है कि चलो आ जाओ, तुम भी अभी बोर्ड के बाहर चले जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नाइट्स का हुआ एक्सचेंज, पॉन टेक्स, ये फाइल अब ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर आया नाइट टू F7, इस पॉन पर प्रेशर, क्वीन टू E3, नाइट टेक्स पॉन, अभी रुक नहीं मार सकता क्योंकि क्वीन का सपोर्ट है। तो यहाँ पर मैग्नस ने खेला क्वीन टू E5। ओके, आप एक चीज देख सकते हो कि जो पॉन लॉस्ट हुआ था उसको रिकवर कर लिया है अलीरेजा ने, और यहाँ पर कंप्यूटर दिखा रहा है कि इट इज इक्वल। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ब्लैक के साइड से यहाँ पर खेलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लाइक कंप्यूटर्स तो यहाँ पर शायद खेल लेंगे, कम इक्वल बता रहे हैं, लेकिन आप एक ह्यूमन आई से देखो, ह्यूमन आई से यहाँ पर देखना बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरह से इक्वल है, क्योंकि व्हाइट के पास यहाँ पे बहुत अटैक्स है, जो किंग है बहुत वीक है ब्लैक के लिए। फिर यहाँ पर आया नाइट F7, क्वीन पर अटैक है, तो यहाँ पर रूक चेक, किंग G8, क्वीन को मूव कर दिया है ऑन B5, किंग G7, क्वीन C6, G5, फिर नाइट को मूव किया ऑन D3, रुक D8, फिर क्वीन पीछे टू सपोर्ट द पॉन, क्वीन F6, इस पॉन पर वापस प्रेशर, नाइट टू C5। ठीक है, अगर ऐसे कुछ ट्राई किया तो ये फोर्क कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर किंग टू G6, मतलब कितने अच्छे टैक्टिक्स प्लेस कर रहा है मैग्नस, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैग्नस के पास यहाँ पर है 5 मिनट्स 53 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट मतलब आप 6 मिनट्स कह सकते हो, पर अलीरेजा के पास है ओनली 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ से टाइम एडवांटेज मैग्नस को बहुत फेवर करने वाला है। तो आया रुक टू D1, इस पॉन को सपोर्ट करने के लिए, पॉन टू E5, पॉन टेक्स, क्वीन गोज टू H8। ठीक है, इसको नहीं मार सकते, आपका ऑब्वियसली क्वीन हैंगिंग है, तो क्वीन गया ऑन द H8, रुक टेक्स, पहले क्वीन चेक और फिर नाइट टेक्स रुक, फिर आया किंग टू D4। मतलब आप एक चीज देखो, मैग्नस के किंग को देखो, और ये चीज ना मैंने मैग्नस के गेम्स में बहुत देखी है, उसका कैलकुलेशन इतना प्रिसाइज है मैग्नस का कि इस तरह से किंग सेंटर में भी घूमता है इवन विथ क्वींस ऑन द बोर्ड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका प्रॉपरली कैलकुलेटेड रहता है। अगर हम लोग ऐसे खेले तो बस हो गया फिर काम। ओके, तो यहाँ आया पॉन G4, पॉन का हुआ एक्सचेंज, पहले चेक दिया है और फिर एक्सचेंज किया है। अब आया पॉन टू E6, क्वीन F5 चेक, किंग टू D6, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस 3.1 का एडवांटेज है, और अली रजा के पास वैसे ही बस 10 सेकेंड्स बचे, तो और इंक्रीमेंट नहीं है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। क्वीन F3 खेला, क्वीन का हुआ एक्सचेंज, आया यहाँ पर मूव नाइट टू D3, 6 सेकेंड बचे हैं सिर्फ, और आफ्टर किंग F6, ऑन E7, नाइट F7 चेक, किंग टू D7, यहाँ पर F2 ट्राई किया, बट यहाँ पर अली रेजा का टाइम हो चुका था 0। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक ही मूव है जो व्हाइट को विन कर सकता है एज पर द कंप्यूटर, बाकी सारे मूव्स ड्रॉ है सारे। अगर आप सोच रहे हो कि नाइट टेक्स F2 विनिंग है, नहीं, ये विनिंग नहीं है। ओके, नाइट टेक्स F2 लाइक एक्चुअली में क्या हो जाएगा, एक मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर से गेम ड्रॉ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक ही विनिंग मूव है, वो है पॉन को प्रमोट करो टू द नाइट, दिस इज द ओनली विनिंग मूव एज पर द कंप्यूटर। इसके अलावा अगर कुछ भी खेला जाएगा तो इट विल बी अ ड्रॉ। ओके, तो आई थिंक मैग्नस को ये चीज मिल भी जाती, और अगर नहीं भी मिलती तो टाइम एडवांटेज इतना ज्यादा था कि मतलब अली रेजा लाइक यहाँ पर हार ही जाता था। ओके, ओके फाइन। तो अभी आई थिंक आप मुझे बताओ कि ये क्रेजीएस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम था या नहीं, आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताओ। प्लस इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू।